Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for second year. Second year students, we have started reading selection 3.2 lesson number 8 लिंक्वान गोर्ज। और प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंकन की घाटी, जो लिंक्वान घाटी है उसके बारे में पढ़ा कि एक राइटर जो है, इस तहरीर का जो राइटर है वो हमें बता रहा है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और रास्ते में बहुत बर्फबारी हो रही है। वो किसी पहाड़ी जगह से, किसी ठंडी जगह से गुजर रहा है, तो ठंड और भूख की वजह से उसने ये हतमी फैसला लिया कि वो आज रात को किसी गार में रुक जाएगा और फिर अगली सुबह अपने मैनेजमेंट कंपनी में जाएगा जहां वो चीफ है। ठीक है, तो वो एक गार देखकर वहां रुकता है। क्योंकि उसके आगे पर्दा लगा होता है इसलिए वो समझता है कि यहाँ पर मजदूर रहते होंगे। तो वो उस पर्दे को हटाकर जब अंदर पहुंचता है तो उस पर्दे के बिल्कुल सामने एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बैठा होता है और वो अपने सोई हुई बहन, जो बेड पर सोई होती है, छोटी सी बहन, उस पर भी नजर रखता है और सामने बैठकर उस पर्दे में एक शगाफ होता है, उसके अंदर से बाहर भी बार बार झांक रहा होता है। फिर राइटर के पूछने पर बच्चा बताता है कि उसके अब्बू बाहर पहाड़ों में काम करते हैं, तो वो उसे जरूर देख रहे होंगे। हालांकि बच्चा उसे अपने अब्बू को नहीं देख पा रहा उस सुराख के जरिए, लेकिन उसका ये ख्याल है कि उसके अब्बू उसे हर वक्त देखते हैं और अगर उन्होंने उसे देखा तो बच्चे को चाहिए कि वो वहीं पर बैठा उसे मिले। ठीक है, फिर उसने एक और बात भी हमें बताई कि बच्चा जो है नौजवान खुसूसियात का मालिक है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो मैच्योर है। वो एक छोटे बच्चों की तरह नहीं सोचता। वो बाहर खेलने की गर्ज से बर्फ कल होने का नहीं पूछता, बल्कि वो इसलिए पूछता है कि उसके अब्बू ने काम पर जाना होता है और जिस दिन बर्फ ज्यादा पड़ती है उस दिन अब्बू काम पर नहीं जा पाते और घर में खाना नहीं आता। ठीक है, इस तरह से ये बातचीत चल रही थी और हमने यहां तक पढ़ा था। ओह, सो दैट वाज इट। ठीक है, अब हम यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपना ये लेसन खत्म करेंगे। The icy snow melted from my boots, my numbed legs thawing out, edged painfully. I stamped to help the circulation. मेरे बूटों से बर्फ पिघल गई, मेरे पांव सुन्न हो चुके थे, ठंड बहुत थी इसलिए बर्फ पिघल गई थी और मेरे पांव में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने खून का बहाव जारी रखने के लिए पांव जमीन पर जोर से मारा। शिंग्यू वेव्ड हिज हैंड वार्निंगली। शिंग्यू उस बच्चे का नाम है। ठीक है, I understood. He was afraid I would wake his baby sister. ठीक है, शिंग्यू ने तनबी के अंदाज से अपना हाथ हिलाया। मैं समझ गया, वो डर रहा था कि मैं उसकी छोटी बहन को जगा दूंगा। मतलब इतनी जोर से राइटर ने जब अपना पांव जमीन पर मारा तो उसने एकदम से उसको नजर से देखा कि आप मेरी बहन को जगा देंगे, इसलिए ऐसा ना करें, शोर ना मचाएं। You really take good care of your sister, I commended. Mama says my job is to look after her. When Mama comes here, I can knock off. वाकई तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो, मैंने तारीफ करते हुए कहा। मम्मा कहती है मेरा काम उसकी देखभाल करना है। जब मम्मा घर आती हैं तो मैं अपना काम छोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चा अपनी जिम्मेदारी पे डटा हुआ है। मम्मा उसे एक काम देकर गई हैं कि जब तक हम बाहर काम कर रहे हैं पैसे कमाने में, तब तक तुम अपनी बहन का ध्यान रखोगे। और वो उस जगह से उठता भी नहीं है, दरवाजे के सामने से, गार के दरवाजे के सामने से, कि अगर उसके बाप की नज़र पड़ी और उसे वो वहाँ मौजूद नहीं पाता तो उसे ऐसा लगेगा कि उसका बेटा जिम्मेदार नहीं है। तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरा जो है वो कर रहा है। सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे। आई हग्ड हिम। व्हाट डज ममा डू? ही पॉइंटेड टू द रोड बिलो द केव। तो गोया रोजाना तुम्हारा काम होता है? मैंने उसे गले लगाया। ममा क्या काम करती हैं? उसने गार से नीचे सड़क की तरफ इशारा किया। I could see a person standing by a telephone pole beside the road, covered with snow. She looked like a white stone image. Apparently, she was directing traffic. The road, not very wide, had been blasted through the rock. Ordinary carts, mules, donkeys, and people, no doubt, streamed in both directions along that road 24 hours a day. Someone had to keep the traffic in order. सड़क के
मैं टेलीफोन के खंभे के साथ एक फर्द को देख सकता था। बर्फ से ढकी हुई हालत में वो एक सफेद पत्थर की तस्वीर दिखाई देती थी। बज़ाहिर वो ट्रैफिक कंट्रोलर लग रही थी। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी, चट्टानों ने इसे तबाह कर दिया था। आमतौर पर घोड़ा गाड़ियां, खच्चर, गधे और लोग दिन के 24 घंटे दोनों तरफ से इस रोड पर आते जाते थे। किसी न किसी को ट्रैफिक की तरतीब में रखना पड़ता था। यानी कि उसकी मम्मा एक ट्रैफिक कंट्रोलर थी जो कि इतनी ठंड में भी बाहर खड़े होकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये टफ जॉब कर रही थी। तो इसीलिए बेटे को भी जिम्मेदारी का एहसास है। Today, because of the big snow, there weren't many people or vehicles on the road. She could very well have spent the day at home. But there she stood, and there she would remain. 3 months, 5 months, or 3 years, 5 years, if need be. Perhaps from time to time she raised her head to gaze up at her child or at her husband, who was sculling in the cliffs between the mountains and the sky. When he paused to wipe the sweat from his brow, could he see the determined figure of his wife or the tiny image of his little boy? आज बहुत ज़्यादा बर्फबारी की वजह से सड़क पर ज़्यादा लोग या गाड़ियां नहीं थी। वहाँ घर पर अच्छा दिन गुजार सकती थी, मतलब वो घर पर भी रह सकती थी। उसकी ड्यूटी इतनी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने वहाँ गई है कि अगर एक दो भी लोग वहाँ आते हैं तो वो ट्रैफिक को तरतीब दे। लेकिन वहां खड़ी थी और वहां पर रहेगी 3 माह, 5 माह, 3 साल, 5 साल, जब तक जरूरत होगी। ठीक है, आपने उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें उस माँ की। शायद वो वक्तन सर उठाकर अपने बच्चे को देखती थी या अपने शोहर को, जो कि आसमान और पहाड़ के दरमियान चट्टान पर चढ़ रहा था। जब वो अपनी आबरू पेशानी से पसीना पोंछने के लिए रुकता था तो वो अपनी पुरअज़म बीवी की शक्ल या नन्हे बच्चे की तस्वीर देख सकता था। Even though it was a snowy, windy night, even though the worker, his wife and children couldn't see one another clearly, I was sure they could feel a mutual loving encouragement and sense that each was looking forward to the moment of family reunion. अगरचे बर्फानी और तूफानी रात थी, यहाँ तक कि मजदूर और उसकी बीवी बच्चे एक दूसरे को साफ तौर पर नहीं देख सकते थे। मुझे उम्मीद थी कि वो बाहमी मोहब्बत और हौसला अफजाई को महसूस कर रहे थे और उस लम्हे के मुंतज़िर थे कि इनका ख़ानदान इकट्ठा हो। ठीक है, उनकी आप बॉन्डिंग देखें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, जिम्मेदारी देखें। आई ग्लांस्ड एट शिंगयू। The child had placed his hands in his sleeves and pulled his neck to his collar. He kept dozing off. You are liable to catch a chill. Better get into bed and go to sleep. मैंने शिंगयू की तरफ देखा। बच्चे ने अपने हाथ आस्तीनों में छुपा लिए थे और अपनी गर्दन कॉलर में दबाई हुई थी। वो मुसलसल ऊँग रहा था। मुमकिन है तुम्हें सर्दी लग जाए। बेहतर यही है कि तुम बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। राइटर इतने छोटे से बच्चे की ये हालत देखकर उसे सर्दी भी लग रही है, नींद भी आ रही है, बार बार उसे ये तलकीन करता है कि जाओ अपने बिस्तर पर जाओ और सो जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। He looked at me dreamily for a moment, probably thinking that his parents had returned. इसने एक लम्हे के लिए ख्वाबीदा अंदाज से मुझे देखा। शायद वो ये सोच रहा था कि उसके वालिदैन वापस आ चुके थे। When he realized who I was, he shook his head violently. No, I won't. Why not? जब उसे एहसास हुआ कि वो कौन था, उसने तेजी के साथ सर हिलाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तो राइटर ने पूछा, क्यों नहीं? He rubbed his eyes with his fist. Papa and Mama say a man would never leave his post. इसने मुट्ठियों से आंखों को रगड़ा। पापा और मामा कहते हैं कि इंसान को अपनी ड्यूटी की जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको याद आया बैटल ऑफ ओहद में जो लेसन मिला था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की जगह छोड़ी थी तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा मुसलमानों को। इसी तरह यहाँ भी ये बच्चा यही कह रहा है कि अपनी ड्यूटी की जगह कभी नहीं छोड़नी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। चाहे बच्चा ठंड में मर रहा है, चाहे बच्चा उसे बहुत नींद आ रही है, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने नहीं जा रहा क्योंकि उसे जिम्मेदारी दी गई कि अपनी बहन का ख्याल रखना है जाग कर। इसलिए वो बैठा हुआ है और सर्दी भी बर्दाश्त कर रहा है, नींद भी बर्दाश्त कर रहा है। I hugged him tightly and pressed my cheeks against his.
Then I rose, buttoned my coat, pulled my hat down firmly, led the cave and walked down the path, following the road that had been blasted to the rock. I pushed on, the words of the child echoing in my head. A man should never leave his post. A job was waiting for me. I wanted to reach my destination without any further delay. मैंने उसे प्यार से गले लगाया, मतलब राइटर कह रहा है, और अपने गाल उसके गालों से लगाए। फिर मैं उठा, कोट के बटन बंद किए, हैट को मजबूती से नीचे खींचकर पहना, गार से निकला और नीचे रास्ते पर चल दिया। मैं उस सड़क पर चलने लगा जो कि चट्टानों ने तबाह कर दी थी। मैं आगे चलता रहा और बच्चे के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। एक इंसान को अपनी ड्यूटी की जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक तरफ फर्ज मेरा मुंतज़िर था, मैं मजीद किसी ताख़ीर के अपने मंजिल पर पहुंचना चाहता था। ठीक है, तो इस सारी कहानी का ये मतलब है कि राइटर जो है थोड़ा सा थक के सर्दी की वजह से, भूख की वजह से थोड़ी देर रुक गया, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने उसे ये सिखा दिया कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। इंसान को अपनी पोस्ट, अपनी जिम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हालात हो। मुश्किल से मुश्किल हालात हो, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी और अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे ही लोग कामयाब होंगे, ऐसे ही लोग खुश रहेंगे। मुश्किल होगी, भूख लगेगी, नींद आएगी, छोटे बच्चे की तरह सर्दी भी लगेगी जैसे छोटे बच्चे को लग रही थी, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डटे रहेंगे तो आपको ना सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि आप एक बहुत नुमाया खुशी हासिल कर पाएंगे और आपका काम भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी हमें ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक लेसन मिलता है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसके माँ बाप भी किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इतनी सर्दी में भी उसका बाप पहाड़ों की खुदाई में मसरूफ़ है क्योंकि मेरे बच्चे भूखे होंगे, और अपनी ड्यूटी वो सर अंजाम दे रहा है। उसकी माँ जो कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर थी, वो भी इतनी सर्दी में बर्फ़ से ढकी हुई गाड़ियों को कंट्रोल कर रही है। हालांकि सड़क पर इतनी ट्रैफिक नहीं है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। ऐसे लोग ही कामयाबी की तरफ जाते हैं। इसीलिए हमारा राइटर वहाँ से फ़ौरन गार से निकला, अपने बटन कोट के बंद किए, हैट पहना और वहाँ से अपने काम की जगह पर फ़ौरन चला गया ताकि उसका एक भी लम्हा वेस्ट ना हो, ताकि वो अपनी ड्यूटी की जगह पर चला जाए। ठीक है, और उसके कानों में बार बार ये आवाज़ गूंज रही थी, अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। ये आपको चैप्टर के टाइटल के साथ भी लिखी हुई मिली थी। ये देखें, अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, टूपेंग शिंग। ठीक है, तो ये किसी चाइनीज़ ऑथर, किसी चाइनीज़ जो है वो राइटर ने ये लिखा है, जिसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और आपकी बुक में इसे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा लेसन है फॉर योर लाइफ, फॉर एवरी वंस लाइफ। सो आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें, अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और उसको किसी भी हालत में ना छोड़ें, और अपने जो ये पढ़ाई के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोट्स बनाने की, असाइनमेंट्स बनाने की, इसे भी टाइम पर करें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डू वोकेबलरी एंड नोट्स ऑफ दिस लेसन।